सो वेलकम बैक टू माय चैनल सीए कमलेश गुप्ता। और आज हम देखेंगे कैश फ्लो का थर्ड लेक्चर। आज हम लोग कुछ आसान ट्रिक्स भी देखेंगे कि जिसको लर्न करके भी हम कैश फ्लो का एग्जैक्ट आंसर मैच करवा सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर तक अपन ने 8th इलस्ट्रेशन तक कवर किया था और उसके बाद आज अपन 9th इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ओसवाल मिल्स लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो। बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल क्या हो रही है? शेयर कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो किस में जाएगी? फाइनेंसिंग में जाएगी। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट में काम आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हुए हैं, मतलब लोन रिपे हुआ है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स किस में आएंगे? ऑपरेटिंग में आएंगे। उसके बाद फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको क्या हुआ है? परचेज हुआ है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन दोनों का एडजस्टमेंट कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स असेट्स, टेंजिबल लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होता है। तो ये किसमें? रेगुलर बिजनेस में कंसिडर नहीं होगा, तो ये किसमें जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में। सबसे पहले जब अपन कैश फ्लो बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है? 1700। कितना दे रखा है? इसमें लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट बनाएंगे, ये यहीं मैं बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? हाउ मच? 1700। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है? 1100। क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, कितना आएगा? 2800। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये किस में जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। ये आप वर्किंग नोट बनाएंगे, एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 2800। मैं इसको ऐसे मिटा रहा हूँ, स्पेस का कंजक्शन इसलिए, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद अपन सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट करते हैं? सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? इसने क्या बोला है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेडी करते हैं। नो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ओके, नो इशू। अदर फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिएगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिएगा, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने को क्या चाहिएगा? यहाँ पे चाहिएगा। बट डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली दे रखा है तो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को सेल परचेज वेरीफाई करना है। बट एक बार ऑपरेटिंग के लिए मैं डेप्रिसिएशन एज इट इज लिख देता हूँ। कितना है? डेप्रिसिएशन 200, ओके। उसके बाद लिखा है फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड किस में जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। यहां से हटाएंगे, हाउ मच? 200। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद में और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ओके। उसके बाद में लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे? अगर करंट एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, और करंट लायबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो क्या क्या होगा?
लेस होगा, ठीक है। और करंट एसेट डिक्रीज होगी और करंट लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। चलिए इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं अपने को। सबसे पहले इन्वेंट्री क्या हुई है, 100 से लेस हुई है। इन्वेंट्री क्या हुई है, जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे, जल्दी बोलेंगे। इन्वेंट्री क्या हो रही है, 1300 थी ओपनिंग, क्लोजिंग कितनी है 1200, तो क्या हुआ है, रिड्यूस हुई है। करंट एसेट रिड्यूस होती है तो क्या होता है, ऐड होता है। चलिए ये मैंने लिख दिया है इन्वेंट्री। नेक्स्ट उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, सेम रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे कंसीडर होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप ये बताइए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, चलिए मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट टर्म लोन या एडवांसेस चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, लोन एंड एडवांसेस किस में कंसीडर होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर होते हैं। किस में कंसीडर होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर होते हैं। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज पे अपन आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग किस में कंसीडर होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर होती है, कभी भी ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं होगा। बोरोइंग कोई भी ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं होती है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। ट्रेड पेबल क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। कितने का, 100, आई थिंक 100। ट्रेड पेबल कितना है, 400 से कितना हो गया है, 500, तो क्या होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। करंट लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो क्या होगा, ऐड होगा। ये इतना करने के बाद और कोई करंट लायबिलिटीज है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3200 और ये कितना हो जाएगा 3500। इसके बाद में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है आपको, टैक्स पेड कितना है 1000, टैक्स पेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना होगा 2500। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1100 का था। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इसको कर लेंगे लेस। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, आई थिंक 1400, कितना आएगा 1400। अब क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप नीचे लिखिएगा मेरे पास स्पेस नहीं है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है, दो चीज़, एक फिक्स एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसने क्या किए हैं, परचेज किए हैं 100 के, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 100। उसके बाद में क्या आएगी, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितनी है 2400 से 2400 है। चलिए अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स ओपनिंग 2400, क्लोजिंग 2400। आउट ऑफ फिक्स एसेट्स अ लैंड वर्थ ₹1000 lakh having no accumulated depreciation was sold on no profit and no loss. बैंक 1000, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है ना, कितना, आई थिंक 200, तो ये बैंक में क्या जाएगा, परचेज कितने का 1200। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 1200। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 1300 नेगेटिव। दिस इज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे को फाइनेंसिंग बनाना है। ये एफ ए को मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना दूंगा, देखिएगा अभी।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, लोन एंड शेयर कैपिटल। चलिए शेयर कैपिटल में चलते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इक्विटी सेम है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से का क्या हुआ है, रिडम्पशन हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टेंजिबल एसेट्स इसमें आएगा नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें आएगा नहीं। ओके, उसके बाद में एक तो क्या आता है, लोन, लोन देखते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दोनों की बात हुई थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या हुए हैं, 400 के रिपे हुए हैं, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। और लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या हुए हैं, सेम टू सेम है, क्या है, सेम टू सेम, जो एसेट साइड में वो सेम है, लायबिलिटीज के क्या हुए हैं, रिडम्पशन हुआ है उनका, 600 से कितने हुए हैं, 200। ओके, शेयर कैपिटल हो गया है, लोन, अगर कोई इंटरेस्ट पेड है या फिर क्या है, डिविडेंड पेड है, तो डिविडेंड पेड के लिए इसने मना किया था, अपने को इसने क्या बोला था, इंटरेस्ट पेड है, फाइनेंसिंग कॉस्ट। थर्ड पॉइंट कितने का है, 200, कितने का है, 200 इंटरेस्ट पेड। नाउ इट मस्ट कम्स टू -700, टोटल कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, 400, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, कितना हो जाएगा, 400। ओपनिंग कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 800 प्लस 800, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आएगा, 1200, कितना आएगा, 1200। अगर कोई चाहे तो स्नैप ले सकता है भाई। बच्चे बोल रहे हैं भाई साइड हो जाइए, ये लीजिए भाई, ये लीजिए, हम आप लोगों के लिए साइड हो गए हैं। नोट हो गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। चलिए illustration number 10, from the following information of Banjara Limited prepare a cash flow statement। बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नीचे स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइनेंसिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अदर इनकम में, अदर इंफॉर्मेशन में इन्होंने बोला है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एडिशनल इंफॉर्मेशन। An amount of rupees 250 was raised from the issue of share capital and a further 250 was raised from long term borrowing. Okay, interest expense was rupees 400 which rupees 170 paid during the period and 100 relating to the expense prior period was also paid during the period. Dividend paid 1200, TDS tax deducted at source on dividend received amount to rupees 40. During the period the enterprise acquire fixed assets 350 and payment made in cash, plant with original cost 80, accumulated depreciation 60, sold with 20, trade receivables and trade payable include relating to credit sales and credit purchase only.
प्रिपेयर कैश फ्लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से दोनों से बनाना है। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन बहुत लेंदी है, कोई इशू नहीं है, बट आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं खाली। चलिए गाइस फटाफट से इसको किससे करते हैं आप, डायरेक्ट मेथड से। पहले अपन ने किससे किया है, इनडायरेक्ट मेथड से। अब इससे कैश फ्लो को अपन सेम आंसर मैच करेंगे। चलिए मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम रहेगा, सिर्फ अपन ऑपरेटिंग कवर करेंगे। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड। क्या क्या चीज आती है इसमें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, एक्सपेंसेस पेड, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स पेड, ये रह गया बीच में, इसको यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 ये लीजिए। चलिए अपन इधर बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कितना आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 30650। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30650। इसमें किसका एडजस्टमेंट होगा, रिसीव किससे होता है, डेटर से, तो डेटर का एडजस्टमेंट होगा। डेटर में क्या आएगा, डेटर में क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। डेटर्स कितने के दे रखे हैं अपने को, 1200 का और 1700 का। तो फटाफट से बताएंगे 1200 ऐड होगा कि 1700 ऐड होगा, 1200 ऐड होगा कि 1700। इसमें कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे ना, एक सेकंड में देख लेता हूं कि इसी क्वेश्चन को अपन में भी कुछ रह गया है क्या। चलिए फटाफट से बनाएंगे मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद लिखेंगे अपन, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30650, इतना ही क्या, एम आई राइट, राइट, प्लस ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर कितना है, 1500 का समथिंग, 1200 लेस क्लोजिंग 1700, कितना हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे कितना हो जाएगा।
फटाफट से बताएंगे मेरे को कितना हो जाएगा। -500 कर दीजिए तो 2560। इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, यहां पे 25650। चलिए कैश वर्किंग नोट नंबर 2 बना दीजिए। कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर में सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, परचेज निकालना पड़ेगा। परचेज निकालना पड़ेगा तो सेल कितने का है, सेल कितने का है, फटाफट से देखेंगे सेल कितने का है। सॉरी चलिए फटाफट से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कैश है तो डेटर से मिलता है, किससे मिलता है, सेल से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, आई थिंक 30650। ठीक है, उसके बाद में प्लस ओपनिंग डेटर्स कितना है 1200 माइनस क्लोजिंग डेटर्स कितना है 1700। 500 लेस कर दीजिए तो 30150। इसको यहां पे फटाफट से पुट करेंगे 30150। उसके बाद में कैश पेड टू सप्लायर वर्किंग नोट नंबर गुड्स कंज्यूम्ड कितना दे रखा है आपको 26,000 COGS प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन्वेंट्री फटाफट से इन्वेंट्री देखेंगे। इन्वेंट्री क्लोजिंग है 900 और ओपनिंग है 1950। इसके साथ किसका एडजस्टमेंट होगा, क्रेडिटर्स का। किसका एडजस्टमेंट होगा, ट्रेड पेबल्स का 150 का। एंड ट्रेड पेबल्स कितना है 150। तो 150 क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस ट्रेड पेबल। और दूसरा कितना है 150। ट्रेड पेबल्स कहां गया, ये रहा। और 1890 क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1890। ये ट्रेड पेबल ये क्या है, ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फटाफट से इसका एडजस्टमेंट करके निकालेंगे, कितना आएगा 1050 नेगेटिव, 1100 1200 नेगेटिव और 690 पॉजिटिव। 690 पॉजिटिव 26690। यहां पे लिखेंगे 26690। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कितना है, अदर एक्सपेंसेस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 910।
इसके अलावा कुछ है? नहीं, नहीं है। बराबर से ऐड करेंगे, कितना आएगा? कैश पेड टू सप्लायर, ये एक्सपेंसेस पेड 26,700 26,700 और 1000 27,700 27,700 में से 27,600 आई थिंक 27,600 आएगा क्या? कितना आएगा? 27,600 आई थिंक ये आएगा। इन दोनों का टोटल ये आएगा 27,600 और इसमें से 30,150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27,600 में से 27,600 30,150 माइनस 27,600 कितना बचेगा? 506 11 5 972 12550 आई थिंक इज राइट। 12550 फटाफट से देखेंगे भाई इतना आ रहेगा टोटल। 12550 इतना आ रहेगा। सॉरी 2550 सॉरी जिसने पीछे से मुझे बताया 2550 तो ये कितना आएगा? इसको मैं यहां पुट कर देता हूं 2550। इसमें से क्या लेस करेंगे अपन? टैक्स का अमाउंट कितना था जो अपन ने वहां पे बनाया था? सेम अमाउंट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो टैक्स का अमाउंट कितना था? 860 ये यहां पे आ जाएगा टैक्स का अमाउंट। तो ये कितना बचेगा? 860 लेस होगा तो 860 लेस होने के बाद कितना बचेगा? 1690 आई थिंक 1690। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना था? 140 1830। ये देखिए 1830 और 1830 बोथ आर मैच्ड। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? मैच होंगे। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों मेथड में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी के साथ अपने कैश फ्लो के सारे इलस्ट्रेशन खत्म होते हैं। अपन लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए उनको स्टार्ट करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन अपन कवर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट दे रखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पी एंड एल अकाउंट ऑफ यमुना लिमिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोला है? कंप्यूट द कैश फ्लो फॉर 31 मार्च 2017 बाय द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अपन कहां स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कितना दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। कितना दे रखा है? 1,50,000। उसके बाद में कोई अदर इंफॉर्मेशन है अपने पास? नहीं है। डायरेक्ट किसके एडजस्टमेंट्स हैं? वर्किंग कैपिटल के। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज होने से क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए? ट्रेड रिसीवेबल्स जो वो क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज बाय 30,000। तो ये 30,000 क्या होगा?
चलिए फटाफट से, इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है आपके पास? नहीं है, डायरेक्ट किसका है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लायबिलिटी क्या होगी, चलिए मैं पहले डिक्रीज कर देता हूं। करंट लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लेस होगा। और अगर करंट एसेट्स क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। और करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? इंक्रीज होंगी तो क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, चलिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होंगे? डिक्रीज, तो 30,000 क्या हो जाएगा? ऐड ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 5,000 तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा 5,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा फटाफट से। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट था तो वो अपन यहां पे लेते हुए चलेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000, तो इसको ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करते हुए चलेंगे। बस हो गया। आई थिंक क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। फटाफट से टोटल करेंगे। 175 और 30 2,05,000, 2,15,000 और 2,18,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा? 2,18,000। हो गया आंसर आपका। इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट सबसे पहले अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है? 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करते हुए चलेंगे। उसके बाद अपने को सिर्फ किसका एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं? वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स यहां मैं लिख देता हूं। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लेस होगा। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, करंट एसेट्स क्या होंगी? डिक्रीज होंगी और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ऐड होगा। फटाफट से ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? 1,000 के इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? लेस ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? 200 से इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ऐड होगा। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है? 2,000 से ऐड होगा। उसके बाद में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रहा है? 3,000 से लेस होगा। 3,000 से क्या होगा? लेस होगा। अदर करंट एसेट्स, 2,000 से लेस होगी, 2,000 से लेस होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, 500 से ऐड होगी। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा? 1,000 से ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होता है, या आउटस्टैंडिंग इनकम बोल दीजिए, एक्रूड इनकम बोल दीजिए। 1,000 क्या होगा? लेस होगा। उसके बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? एडवांस इनकम क्या होगा? लेस होगा। कितना? 1,000।
ये लीजिए, फटाफट से इसका टोटल करेंगे। -1000 +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ठीक है। -1 -800 -3800 -3300 एंड -4300 4300 7700 आई थिंक 7700 कुछ भी नहीं है, इससे आसान टॉपिक नहीं है पूरे अकाउंट्स में। सिर्फ आपको फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करने हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करने हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया आ भी नहीं सकता है, न कोई नया एडजस्टमेंट इसमें बन सकता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन, ओनली लास्ट क्वेश्चन। अभी बोल रहे हैं सर बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओनली लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बस एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑल्सो शो द वर्किंग प्रॉपरली। इन्वेस्टमेंट पूछा है, इन्वेस्टमेंट किस किस में होता है, या तो फिक्स एसेट्स में या फिर इन्वेस्टमेंट, दो ही चीज देखनी है आप। चलिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना परचेज हुआ है, 1 लाख का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए इसने अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है नीचे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए फटाफट से इसने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अपने को। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए गाइस, अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलिए सभी बोल रहे हैं बस कीजिए सर, बस कीजिए, तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और जैसे ही अपना चैप्टर एंड होगा उसी लेक्चर में अपन इस चैप्टर की रिकॉर्ड करेंगे, समरी रिकॉर्ड करेंगे, या फिर उसके नेक्स्ट, अगर उस लेक्चर में टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, समरी एंड मास्टर इलस्ट्रेशन, जिसमें सारा मेथड एंड सारे क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, सारे मेथड एंड क्या होंगे, सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले प्रॉफिट के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 3530। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 3530। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आएगा, पीबीटी इक्वल्स टू 3530। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितने हैं, हाउ मच इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसने बोला था ना नीचे, इंश्योरेंस प्रोसीड्स कितना है, 140 लेस करेंगे, 140। उसके बाद में इन लोगों ने कुछ और भी बोला है क्या, आई थिंक नो। तो ये कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, 3390 आई थिंक, 3390। तो मैं इस फिगर को कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे 3390। उसके बाद में सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट होगा, डेप्रिसिएशन। उसके बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव्ड है वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितना, हाउ मच फॉर 50। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना, फॉर 50। उसके बाद में इंटरेस्ट भी वहां पे लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कितना है, 400
फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड। उसके बाद में डिविडेंड, डिविडेंड भी बताया था ना उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड इनकम कितनी है 200 और इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम कितना है 300। तो ये लेस करेंगे 500 माइनस 100 350। आई थिंक पॉजिटिव 350 3440 3740। आई थिंक इट्स मस्ट कम 3740। तो यहाँ पे लिखेंगे 3740। उसके बाद में एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट पे आते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स, करंट कम ऑन टू द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पे आएंगे। क्या है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हुई हैं। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाउ मच 1050। उसके बाद में इन्वेंट्रीज के बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए हैं, ट्रेड इंक्रीज हुए हैं तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेंटरी। उसके बाद में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद अदर करंट एसेट्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, फाइनेंसिंग में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होगा 1840 आई थिंक 1740 आएगा, 1740 कितना था, ट्रेड पेबल्स 1890 1840 1740। डिक्रीज बेनिफिट क्या होगा, लेस होगा। ये क्या होगा, ट्रेड पेबल। ये कितना आएगा फटाफट से बता दीजिए एक बार। ये आएगा 2, कोई स्टूडेंट्स पीछे से बता रहा है 2550। इज दिस करेक्ट, यस। वो पीछे से सभी बोल रहे हैं दिस इज करेक्ट। अब क्या आएगा, इनकम टैक्स पेड। डायरेक्टली जो प्रोविजन है वो ओनली 300 का है और इसमें अपन ने एक वर्किंग नोट भी दिया हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर करंट लायबिलिटीज में बोला, इन्होंने बोला है इंटरेस्ट पेबल और इनकम टैक्स पेबल। तो इसका इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स पेबल ओपनिंग कितना है, इनकम टैक्स पेबल 100, क्लोजिंग 230, नहीं ओपनिंग 1000, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 400। न्यू प्रोविजन कितना आया था, या P&L में पर मैं बोलूँ तो कितना आएगा 300, 1300 माइनस 400 900। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, और कोई एडजस्टमेंट है। टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स डिविडेंड रिसीव्ड इंक्लूडेड टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ 300 फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹40। चलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा 900। इसमें नोट लगा के यहां पे लिखेंगे इन अमाउंट ऑफ 900 इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹30। तो वो लेस करेंगे, वो कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड कितना जाएगा 870। कितना जाएगा 870, जल्दी फटाफट से 870 सॉरी 40 दिस इज 40, दिस कम्स 860। ये 860 आएगा भाई, 40 दे रखा है ना, 30 नहीं है। वो 300 टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है, इंक्लूडेड टैक्स एक्सपेंस ऑफ ₹300 4 ईयर अमाउंट। TDS का अमाउंट कितना है 40, तो वो लेस करेंगे तो कितना आएगा, लेस करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक दिस कम्स 1690। अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी था शायद,
शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था आइटम था अर्थक्वेक 140 ऐड करेंगे, अर्थक्वेक कितना आएगा 1830 आई थिंक 1830 दिस इज ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग आइटम में आएंगे, इन्वेस्टिंग में क्या कहता है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले फिक्स एसेट्स पे आएंगे, फिक्स एसेट्स का अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है फटाफट से बताएंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है 850, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 730। फिर इन्होंने बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन पाएंगे फटाफट से। फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड एंटरप्राइज एक्वायर फिक्स एसेट्स ऑफ 350 बैंक या कैश कुछ भी परचेज किया है अपन ने, ठीक है। और सिक्स पॉइंट, प्लांट वाज सोल्ड 80, एक्यूमुलेटेड प्रेजेंट 60, बैंक में कितना आएगा 20 बैंक। और डेप्रिसिएशन भी तो था, डेप्रिसिएशन कितना था 450, फटाफट से टोटल करेंगे 1200 750 1200 मैच हो गया अकाउंट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यहां पे लिखेंगे फटाफट से। चलिए मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, अभी कितना आया है 1830, मैं यहां पे लिख देता हूं 1830। इन्वेस्टिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना 350, 20 फिक्स एसेट्स सोल्ड या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके बाद में और क्या आएगा इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कितनी बताइए 200, टैक्स कितना था 40, तो नेट ऑफ टैक्स डिविडेंड, नेट ऑफ टैक्स कितना आएगा 160। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट कितना है 300, बट 300 में इन्होंने बैलेंस शीट में भी अमाउंट लिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट असेट्स अकाउंट बनाएंगे किसका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होती है एसेट होती है, तो यहां पे बनाएंगे अकाउंट इंटरेस्ट। ओपनिंग बैलेंस नील, क्लोजिंग बैलेंस कितना 300, रिसीवेबल कितना 300, तो बैंक में कितना आएगा 200, दिस इज 200 इंटरेस्ट इनकम। फटाफट से टोटल करेंगे 360 परचेज ऑफ फिक्स एसेट से नेगेटिव आएगा ना, इसको रिवर्स साइन में लिख दिया अपन। चलिए ऐसे कर दीजिए 360 माइनस 350 10 10 20 30, यह आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल 250, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 250, रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना 1040 60 70, लोन लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद में करंट असेट्स अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कोई कंसीडर हुई है कोई लेफ्ट रह गई है क्या। शेयर कैपिटल हो गया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अपन ने कंसीडर कर लिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस was ₹400 ऑफ विच 170 was paid during the period, ₹100 relating to the interest expense to the prior period was also paid during the period। इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर का कितना है 470, और उस करंट ईयर का टोटल इन्होंने क्या बोला है 170 करंट ईयर में पे किया है, और प्रीवियस ईयर का पे कितना किया है 100, तो कितना आएगा 170 प्लस 100 270 इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अपन एक काम करते हैं लोन, इसको क्या कर देते हैं 250। चलिए लोन का अपन अकाउंट बना लेते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो लोन का अकाउंट मैं आपके लिए बना देता हूँ।
ओपनिंग बैलेंस कितना है 1040, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1110, ठीक है। और रेज कितना किया है 250 रेज्ड, ठीक है। तो ये कितना हो गया है 1290, और इसमें से अगर हम लेस करेंगे तो 80, आई थिंक 180 का क्या हुआ है रीपेमेंट, तो ये क्या हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। फटाफट से टोटल करेंगे, -20, 230, 970, 1070, आई थिंक ये आएगा 1150 नेगेटिव। ये क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग क्या रहेगी सेम रहेगी, किसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड में। अब अपन इस क्वेश्चन को किससे करेंगे डायरेक्ट मेथड से। किससे करेंगे डायरेक्ट मेथड से। चलिए गाइस फटाफट से इसको किससे करते हैं आप डायरेक्ट मेथड से। पहले अपन ने किससे किया है इनडायरेक्ट मेथड से, अब इससे कैश फ्लो को अपन सेम आंसर मैच करेंगे। चलिए मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम रहेगा, सिर्फ अपन ऑपरेटिंग कवर करेंगे। चलिए मैं आपके लिए यहां पे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड। क्या क्या चीज आती है इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, एक्सपेंसेस पेड, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स पेड, ये रह गया बीच में, इसको यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 ये लीजिए। चलिए अपन इधर बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। चलिए फटाफट से करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या निकालना है अपने को कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कैश है तो डेटर से मिलता है, किससे मिलता है सेल से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आई थिंक 30650, ठीक है। उसके बाद में प्लस ओपनिंग डेटर्स कितना है 1200 माइनस क्लोजिंग डेटर्स कितना है 1700, 500 लेस कर दीजिए तो 30150। इसको यहां पे फटाफट से पुट करेंगे 30150। उसके बाद में कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नोट नंबर गुड्स कंज्यूम्ड कितना दे रखा है आपको 26,000,
26,000 COGS प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन्वेंट्री फटाफट से इन्वेंट्री देखेंगे। इन्वेंट्री क्लोजिंग है 900 और ओपनिंग है 1950। इसके साथ किसका एडजस्टमेंट होगा? क्रेडिटर्स का। किसका एडजस्टमेंट होगा? ट्रेड पेबल्स का 150 का एंड ट्रेड पेबल्स कितना है 150। तो 150 क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस ट्रेड पेबल। और दूसरा कितना है 150। ट्रेड पेबल्स कहां गया? ये रहा। और 1890 क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1890। ये ट्रेड पेबल ये क्या है? ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फटाफट से इसका एडजस्टमेंट करके निकालेंगे। बताएगा 1050 नेगेटिव, 1100 1200 नेगेटिव और 690 पॉजिटिव। 690 पॉजिटिव 26690 यहां पे लिखेंगे 26690। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कितना है? अदर एक्सपेंसेस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 910। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। बराबर से ऐड करेंगे। कितना आएगा? कैश पेड टू सप्लायर, ये एक्सपेंसेस पेड 26,700 26,700 और 1000 27,700। 27,700 में से 27,600 आई थिंक 27,600 आएगा क्या? कितना आएगा? 27,600 आई थिंक ये आएगा। इन दोनों का टोटल ये आएगा 27,600 और इसमें से 30150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27,600 में से 2550। इसमें से क्या लेस करेंगे अपन? टैक्स। टैक्स का अमाउंट कितना था जो अपन ने वहां पे बनाया था? सेम अमाउंट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो टैक्स का अमाउंट कितना था? 860 ये यहां पे आ जाएगा टैक्स का अमाउंट। तो ये कितना बचेगा? 860 लेस होगा तो 860 लेस होने के बाद कितना बचेगा? 1690 आई थिंक 1690। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना था? 140 1830। ये देखिए 1830 और 1830 बोथ आर मैच्ड। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? मैच होंगे। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों मेथड में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी के साथ अपने कैश फ्लो के सारे इलस्ट्रेशन खत्म होते हैं। अपन लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए उनको स्टार्ट करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। भाई 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन अपन कवर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट दे रखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पी एंड एल अकाउंट ऑफ यमुना लिमिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोला है? कंप्यूट द कैश फ्लो फॉर 31 मार्च 2017 बाय द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अपन कहां स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कितना दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। कितना दे रखा है? 1,50,000।
चलिए फटाफट से, इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है आपके पास? नहीं है, डायरेक्ट किसका है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लायबिलिटी क्या होगी, चलिए मैं पहले डिक्रीज कर देता हूं। करंट लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लेस होगा। और अगर करंट एसेट्स क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। और करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? इंक्रीज होंगी तो क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, चलिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होंगे? डिक्रीज, तो 30,000 क्या हो जाएगा? ऐड ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 5,000, तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा 5,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा फटाफट से। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट था तो वो अपन यहां पे लेते हुए चलेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000, तो इसको ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करते हुए चलेंगे। बस हो गया। आई थिंक क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। फटाफट से टोटल करेंगे। 175 और 30 2,05,000, 2,15,000 और 2,18,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा? 2,18,000। हो गया आंसर आपका। इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट सबसे पहले अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है? 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड करते हुए चलेंगे। उसके बाद में अपने को सिर्फ किसका एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं? वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स यहां मैं लिख देता हूं। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लेस होगा। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, सॉरी करंट एसेट्स क्या होंगी? डिक्रीज होंगी और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ऐड होगा। फटाफट से ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? 1,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, क्या होगा? लेस ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है? 200 से इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ऐड होगा। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है? 2,000 से ऐड होगा। उसके बाद में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रहा है? 3,000 से लेस होगा। 3,000 से क्या होगा? लेस होगा। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स 2,000 से लेस होगी, 2,000 से लेस होगा। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल 500 से ऐड होगी। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा? 1,000 से ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट होता है, या आउटस्टैंडिंग इनकम बोल दीजिए, एक्रूड इनकम बोल दीजिए। 1,000 क्या होगा? लेस होगा। उसके बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? एडवांस इनकम क्या होगा? लेस होगा। कितना? 1,000।
ये लीजिए फटाफट से इसका टोटल करेंगे। -1000 +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ठीक है। -1 -800 -3800 -3300 एंड -4300 4300 7700 आई थिंक 7700 कुछ भी नहीं है, इससे आसान टॉपिक नहीं है पूरे अकाउंट्स में। सिर्फ आपको फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करने हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करने हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया आ भी नहीं सकता है, न कोई नया एडजस्टमेंट इसमें बन सकता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए सभी बोल रहे हैं बस कीजिए सर बस कीजिए, तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और जैसे ही अपना चैप्टर एंड होगा उसी लेक्चर में अपन इस चैप्टर की रिकॉर्ड करेंगे, समरी रिकॉर्ड करेंगे, या फिर उसके नेक्स्ट, अगर उस लेक्चर में टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, समरी एंड मास्टर इलस्ट्रेशन, जिसमें सारा मेथड एंड सारे क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, सारे मेथड एंड क्या होंगे, सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।